हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में ये जो विद्यार्थी बीएड करना चाहते हैं, आज 15 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के द्वारा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया गया है। जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन पेपर इसमें नहीं मिलता। तो जो भी क्वेश्चन हमें किसी से मालूम पड़े हैं उसी के आधार पर 100% श्योरिटी के साथ सामने आपके सामने हाजिर हैं। यदि आपको भी कोई क्वेश्चन मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चंस तथा जो भी आपको डाउट्स लगता है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पानी के जहाज की स्पीड कैसे मापी जाती है? कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था, यानी पानी के जहाज से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा कि नॉटिकल मील्स में हम जनरली पानी के जहाज की स्पीड मापते हैं। और जो गहराई की बात करें कि पानी की गहराई कैसे मापी जाती है, सोनार, तो उसके लिए सोनार यूज़ किया जाता है। एक क्वेश्चन इंटरनेट से रिलेटेड था कि सफरिंग इंजन वगैरह क्या होते हैं, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट, कुछ ऐसे क्वेश्चन आया था। पूर्ण हमें क्वेश्चन याद नहीं है तो हम इस पर कोई डिस्कस भी नहीं करेंगे, बट ये है कि इंटरनेट से सर्च इंजन से करके क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड के ऑथर कौन है? टॉम्ब ऑफ सैंड जो पुस्तक लिखी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेट एक यूएस से ऑथर के द्वारा किया गया है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड के जो ऑथर हैं वो गीतांजलि श्री हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार लगातार ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता रहा है और फिर आया है। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है, तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। श्री राम श्रीवल्लु के आंदोलन के बाद आंध्र प्रदेश बना था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जैसे आप जानते होंगे पहले भारत में जनरल फिर गवर्नर जनरल, तो पहले गवर्नर जनरल जो ऑफ इंडिया बने थे वो थे विलियम बेंटिंक। ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? ये पूछा गया था कि ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, ह्यूमन बॉडी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 गुणसूत्र मानव शरीर में, जो स्वस्थ मानव शरीर है उसमें पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आई, यानी जो मानव आँख है, जो ह्यूमन आइज है, उसमें इमेज या पिक्चर कहाँ बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आँख है, मानव आँख है, उस पर रेटिना पर चित्र बनता है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के सभासद थे? मंत्रालय में थे, यानी कहाँ की राजनीति का हिस्सा थी? ये क्वेश्चन आया था। महामहिम श्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से पहले ओडिशा से बिलोंग करते थे और वहीं की राजनीति में सक्रिय थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। करंट की यूनिट क्या है? करंट की बेसिक यूनिट पूछी गई थी कि करंट की बेसिक यूनिट क्या है। देखो, करंट का जो, यदि हम बेसिक सबसे स्मॉल यूनिट की बात करें तो करंट की सबसे स्मॉल यूनिट इलेक्ट्रॉन होती है, बट हम यहाँ जानते हैं क्योंकि करंट की बेसिक यूनिट पूछी गई है, कॉमन यूनिट पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर एम्पियर हो जाएगा। यूपी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कहाँ के सांसद थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ जी कहाँ के सांसद थे? तो हम इसके लिए वो राइट आंसर बता दें, गोरखपुर, और वर्तमान में भी गोरखपुर सदर सीट से ही वो विधायक हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरखपुर के सांसद थे। बीरबल साहनी आयुर्वेद संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बड़े साइंटिस्ट थे डॉक्टर बीरबल साहनी जी, तो ये लखनऊ में स्थित है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्रुति कृति किसकी पत्नी थी? रामायण में श्रुति कृति किसकी पत्नी थी? ये क्वेश्चन आया था। तो आप जानते हैं रामायण में दशरथ के 4 पुत्र थे, तो उनमें जो शत्रुघ्न थे उनकी पत्नी थी श्रुति कृति। राइट आंसर हो जाएगा। WHO ने, देखिए कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन था, हम इसके लिए पूर्ण संतुष्ट नहीं है क्वेश्चन किस लैंग्वेज में बना था, बट हाँ WHO से मेडिसिन को रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि WHO ने मेडिसिन संस्थान भारत में कहाँ स्थापित किया है, कहाँ बनाया है? राइट आंसर हम नहीं बता सकते क्योंकि क्वेश्चन हमें पूर्ण रूप से नहीं मालूम किस तरीके से पूछा गया था। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द हिंदू की शुरुआत किस वर्ष में? हिंदू की जो न्यूज़पेपर है, जो अखबार है द हिंदू, जो इंग्लिश में छपता है, उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1878, 1878 ईस्वी में द हिंदू की शुरुआत हुई थी। रिपब्लिक डे 2023 के चीफ गेस्ट कौन थे? जो रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी 2023 को भारत में मनाया गया, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी इसके चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि बनाए गए थे।
आगे देखते हैं आईएनएस अरिहंत क्या है। ये क्वेश्चन आया था कि आईएनएस अरिहंत क्या है, तो हम बता दें आईएनएस अरिहंत भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। पहली परमाणु शक्ति पर आधारित, परमाणु शक्ति से चलने वाली जो पहली पनडुब्बी वो आईएनएस अरिहंत है। और आईएनएस विक्रांत भारत का सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं कि मालवाहक या युद्धपोत है जिस पर आप जहाज, फाइटर प्लेन वगैरह चलते हैं। आगे पढ़ते हैं इंडियन फ्लैग रेशो। इंडिया का जो फ्लैग रेशो है उसका रेशो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2। आगे पढ़ते हैं 7 हिल सिटी, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ पर अपील दायर की जाती है, ऐसे क्वेश्चन था। या राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या प्रयोग है, क्या संविधान में दिया गया है, किस तरीके से आप राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो संविधान में अनुच्छेद है वो है महाभियोग के द्वारा आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। चीफ ऑफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चीफ हैं, जो मुखिया हैं, वो कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया कौन से ईयर शुरुआत हुआ, भारत में खेलो इंडिया की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो भारत में खेलो इंडिया की शुरुआत 2017 में की गई थी। ओपन टेनिस कुछ इसी तरीके से एक क्वेश्चन था, ये क्लियर नहीं है कि वो यूएस था, फ्रेंच टेनिस था, यूएस से टेनिस था, ये क्लियर नहीं है। बट ये क्वेश्चन था कि ओपन टेनिस किस देश ने जीता, वोमेन ओपन टेनिस किस देश ने जीता, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 वोमेन क्रिकेट किस देश ने जीता। जो T20 वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, जो लास्ट टाइम अभी खत्म हुआ है, वो किसने जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप जीती। वोमेन सिंगल 2018 यूएस ओपन टेनिस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका राइट आंसर क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। बजरंग पुनिया और रवि दहिया कौन से खेल से संबंधित हैं, तो देखिए क्वेश्चन ये अच्छा था क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में भारत में एक जो भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में पदक लिए हैं वो इस वक्त धरने पर हैं, आंदोलन पर हैं। तो बजरंग पुनिया, फोगाट बहनें इस वक्त एक बड़ा चेहरा है यहाँ पे। तो बजरंग पुनिया का तो आपको पता ही होना चाहिए था, ये कुश्ती से बिलोंग करते हैं। हॉकी मैन इंडिया 2023 के कैप्टन कौन हैं, जो हॉकी की टीम है, हॉकी की नेशनल टीम है, उसके 2023 में हम कहें प्रेजेंट टाइम में कैप्टन कौन है, तो मनप्रीत सिंह इसकी जो है कैप्टनसी थामे हुए हैं। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन एरिया, सबसे बड़ा तटरेखीय प्रदेश, सबसे बड़ा तटरेखा भारत के कौन से प्रदेश या आप कहें कब से ज़्यादा तटरेखा कौन सा प्रदेश बनाए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में भारत की सबसे ज़्यादा तटरेखा लंबी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गार्डन ऑफ स्पाइस यानी मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और भारत में सबसे उत्तम क्वालिटी का जो मसाला मिलता है वो मसाला केरल में मिलता है। एकल नागरिकता ली गई, भारत में जो एकल नागरिकता है यानी एक इंसान एक नागरिकता एक देश, तो वो कहाँ से ली गई है, तो भारत में एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। सबसे गहरी नदी कौन सी है, दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो कांगो रिवर दुनिया की सबसे गहरी नदी है। कुल अनुसूची कितनी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितनी है, तो कुल अनुसूची 12 है। टोटल एमपी संसद में आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा 2 सभाएं हैं, इसमें से राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं, जो मूलभूत कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मूल कर्तव्य जो है एक इंडियन पर्सन के जो मूल कर्तव्य हैं उसके लिए जो अनुच्छेद बना है वो कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ से ये लिया गया है।
बुक ऑफ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी? बुक ऑफ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स किसने लिखी? तो हार्वर्ड हस्की के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल किसने कहा? बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, तो ये मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल जो कहा गया है ये अरस्तु के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें मालूम पड़े हैं, जैसे हमें और क्वेश्चन मालूम पड़ेंगे हम आपके साथ में वो भी डिस्कस करेंगे। घबराइए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट तो जरूर ही करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।